बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद उमर फ़ारूक। दोबारा हाजिर हूँ एनिमडिके टेस्ट 1 के साथ, जो आज हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में। कुछ MCQs जो मेरे पास आए हैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ और अपनी बुक के साथ ये कंपेयर भी करना चाहता हूँ कि कौन कौन से MCQs मेरे बुक में मौजूद है एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट। जिसमें नंबर फर्स्ट MCQs है, हाफ वेव रेक्टिफायर्स हैज़ अ डायोड ऑफ 2431। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ और सिर्फ एक ही डायोड लगता है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चांसेस है कि सेकंड टेस्ट में ये आ जाए कि फुल वेव रेक्टिफायर हैज़ है, तो इसमें फिर कौन से ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगर इन केस ऑफ ब्रिज वेव रेक्टिफायर हो तो फिर क्या होगा? 4 होगा। इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर है तो फिर क्या होंगे? 2 होंगे। ठीक है, फिर सेकंड MCQs है, अ मूविंग बॉडी नीड्स टू हैव काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी या मोमेंटम। इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। The quantity of motion is known as momentum. So ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट वन। ठीक है, और जब बॉडी मूव होता है तो इसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलरेडी होता है। ठीक है, नाउ नंबर 3, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप लोग सोचेंगे कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन बेटा ये आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत रिलेटेड है किस चीज़ के साथ? ओम्स लॉ के साथ, जहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा है कि R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A, जिस आया था रो इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाई L, या हम कहते हैं कि 1/रो जिसको हम कंडक्टेंस कहते हैं, ये बराबर होगा L डिवाइडेड बाई R इंटू A। ठीक है, सो रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज नोन एज रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे क्या होगा? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, टोटल क्वार्क्स आर, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि मॉडल है लास्ट चैप्टर में, बिल्कुल लास्ट पेज पे, कि लेप्टॉन्स है, हेड्रॉन्स है, फिर उसमें हमने देखा है कि टोटल नंबर ऑफ क्वार्क्स कितने हैं? वो है 6। अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क है, चार्म क्वार्क है और स्ट्रेंज क्वार्क है। ठीक है, और इसके साथ है टॉप एंड बॉटम। ठीक है, मतलब एक हो गया टॉप और दूसरा हो गया बॉटम टॉर्क। सो टोटल नंबर ऑफ क्वार्क कितने? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 6 है। अच्छा, इसमें इस तरह भी MCQs आ सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ क्वार्क से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बनते हैं? सो 3 क्वार्क से क्या बन जाते हैं? 3 क्वार्क से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बनते हैं, और 2 क्वार्क से क्या बनते हैं? इससे बिरियॉन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? बिरियॉन बनते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है ना। फिर नंबर 5th MCQ क्या है? वर्क हैज़ अ यूनिट ऑफ। तो बहुत सिंपल MCQ है, वर्क का यूनिट क्या है तो सबको पता है, जूल है। ठीक है, विच लॉ इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? लेंज लॉ, फेराडे लॉ, ओम्स लॉ या कूलम्स लॉ? अब इसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है? ये लेंज लॉ है। अगर लेंज लॉ ना होता तो फिर हम टिक करते थे फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या मौजूद है? लेंस मौजूद है, तो हम टिक करेंगे किस पे? लेंज लॉ की तरफ। ठीक है, बेटा सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, कोशिश करें कि अपना बुक जो है वो कवर करें, KPK का अलग कवर करें, फेडरल या पंजाब के जो है वो रीड आउट करें फिजिक्स के हवाले से। ठीक है, हर एक पॉइंट को क्लियर करें। नंबर 7, waves which deal with particle of matter, transverse wave, longitudinal wave, matter waves या periodic waves। तो इसको हम स्टडी करते हैं मैटर वेव्स को, और मैटर वेव को हम एक दूसरे नाम से भी पहचान सकते हैं, डिब्रोगले वेव से। कौन से वेव से? डिब्रोगले वेव से हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, नंबर 8, a mass accelerate uniformly when resultant force acting on it
एक मास है, एक मैटर है, एक बॉडी है, वो एक्सेलरेट होता है यूनिफॉर्मली। जब रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट क्या होगा, ज़ीरो होगा, कांस्टेंट बट नॉट ज़ीरो, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसमें क्या होगा, कांस्टेंट बट नॉट ज़ीरो। ना नंबर 9, वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होगा, ये होगा 0 डिग्री, क्योंकि W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। जब एंगल 0 डिग्री हो तो वर्क क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। बेटा अगर 0 डिग्री की जगह 360 डिग्री हो फिर भी क्या होगा, 360 पर मैक्सिमम होगा, क्योंकि कॉज ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 और कॉज ऑफ 360 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, 0 पर भी 1 मैक्सिमम और 360 पर भी मैक्सिमम। नंबर 10, लाइट बॉडी A एंड हेवी बॉडी B हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, देन A हैज़ लार्जर मोमेंटम देन B हैज़ लार्जर मोमेंटम देन A। देखो लाइट बॉडी A मतलब ये बॉडी A है और ये हैवी बॉडी है, मतलब इसका मास ज़्यादा है इससे। जिसका मास ज़्यादा हो तो इसका मोमेंटम क्या होगा, और जिसका मास कम है इसका मोमेंटम क्या होगा। बेटा आप लोगों ने एक फार्मूला जो है वो याद किया है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाई 2m। ऑलरेडी मैंने अपने बुक में ये सारे MCQs क्या है, ये MCQs मौजूद है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो क्वेश्चन में कहा गया है काइनेटिक एनर्जी सेम है। जब काइनेटिक एनर्जी सेम होता है तो P और M के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। देखो p² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ठीक है। जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा है, जिसका मास कम जिसका उसका मोमेंटम कम। तो A का लार्जर मोमेंटम, ये तो हो नहीं सकता। B हैज़ लार्जर मोमेंटम देन A, दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये तो सबको पता है 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ kg है, ठीक है। ये तो इस पर चार्ज है। नंबर 12, यूनिट ऑफ चार्ज इन CGS सिस्टम एग्जैक्टली मेरे बुक में मौजूद है, ये है, ठीक है। इस बुक में ESU, स्टेट कूलम, फ्रैंकलिन या ऑल ऑफ अबव। ESU भी यूनिट है, करेक्ट है। स्टेट यूनिट भी है, करेक्ट है। फ्रैंकलिन भी है, करेक्ट है। सो ऑल ऑफ अबव। इस बुक को ओपन करें, चैप्टर नंबर 11 को ओपन करें। चैप्टर नंबर 11 में फर्स्ट नंबर टॉपिक है चार्ज, उसमें MCQs नंबर 7 या 8 है, वहाँ पे देखें एग्जैक्टली ये MCQs मौजूद है। नाउ नंबर 13, कॉम्पटन शिफ्ट इज मैक्सिमम। कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू H डिवाइड बाई m नॉट इंटू C 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। कहाँ पर मैक्सिमम होगा, अगर मैं 0 पुट करूँ तो ये चीज़ 0 हो जाता है, तो लिहाजा 0 नहीं है। अगर मैं 90 पुट करूँ तो 90 पे ये क्या होगा, 0, ये हो जाए H डिवाइड बाई m नॉट C। अगर मैं 180 को पुट करूँ तो इससे -1 और माइनस तो प्लस होगा, इससे आ जाएगा 2H डिवाइड बाई m नॉट इंटू C इंटू डेल्टा लैम्डा। अगर मैं एंगल को 180 डिग्री पुट करूँ तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर C होगा, 180 डिग्री होगा। नाउ नंबर 4, energy required to accelerate a car from 10 meter per second to 20 meter per second compared with date required to accelerate from 0। देखो 0 और 10 के दरमियान 10 डिफरेंस है, 10 और 20 के दरमियान 10 डिफरेंस है। जितना एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड है उतना एनर्जी इसके लिए भी रिक्वायर्ड होगा, सो सेम होगा, ऑप्शन नंबर D होगा, सही है। तो ये 14 MCQs थे। टेस्ट नंबर 1, ये कह दे टेस्ट 1, डेट क्या है 30 अगस्त है, ठीक है। स्टे विद अस, इंशाल्लाह जो टेस्ट नंबर 2 है मतलब 30 अगस्त का, वो भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ बहुत जल्द। लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें कि सबको जो है फ़ायदा पहुंच जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।